गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से लेकर 356 सेक्शन है और आईपीसी 1860 जो लॉर्ड मैकाले के द्वारा लिखा गया था उसमें 1 से लेकर 511 सेक्शन है। अभी हम जनरल एक्सेप्शन में चल रहे हैं। सामान्य अपवाद मैंने कोई भी बात अपराध नहीं होगा यदि वह गुड फेथ में विदाउट एनी इंटेंशन किया जाता है। अब है उसमें सेक्शन है 14 से लेकर 44 तक पढ़ना हमको, और ओल्ड में 76 से लेकर 106 तक पढ़ना था। आज पढ़ना सेक्शन 19 जो पुराना में सेक्शन 81 था। सेक्शन 81 81 एक्ट लाइक टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन एंड टू प्रिवेंट द अदर हार्म। दूसरे क्षति को बचाने के लिए बिना क्रिमिनल इंटेंशन किए हुए यदि कोई कार्य कर दिया जाता है जिससे थोड़ा क्षति भी होता है तो वह अपराध नहीं होगा। कार्य जिससे क्षति होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना दूसरा बड़ा क्षति को निवारण के लिए किया जाता है तो कोई अपराध नहीं होगा। सेक्शन 19 यही बताता है, नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन without knowledge that it is likely to cause harm if it be done without criminal intention, बिना क्रिमिनल इंटेंशन to cause harm and in a good faith। कितना कैसा फेथ होना चाहिए? गुड फेथ में। for the purpose of preventing, और पर्पस क्या होना चाहिए? प्रिवेंट बचाने के लिए। अवॉइडिंग अदर हार्म, दूसरे हार्म से बचाने के लिए। अवॉइडिंग अदर हार्म टू ए पर्सन और प्रॉपर्टी, पर्सन और प्रॉपर्टी के बचाने के लिए यदि कोई कार्य किया जाता है जिससे थोड़ा हार्म भी हो जाए तो कोई बात अपराध नहीं होगा। जो बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह जानते हुए की गई है कि उससे क्षति करना संभव है। यदि वह क्षति करने में किसी आपराधिक आशय के बिना व्यक्ति या संपत्ति के दूसरा क्षति के निवारण और बचाने के प्रयोजन में सद्भाव पूर्वक किया गया है तो कोई कार्य अपराध नहीं होगा। इसमें 2 इलस्ट्रेशन बताएंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, ध्यान दीजिएगा जरा। इसमें नया में 19 सेक्शन है। पहला ये इलस्ट्रेशन है, ए इज ए कैप्टन ऑफ द स्टीम वेसल, एक स्टीम वेसल का एक कप्तान है। सडनली एक्वायर्ड विदाउट एनी फॉल्ट negligence and his part find himself अपने को पाता है such position that before he can stop his vessel, अपना नाव को स्टॉप कर दे, he must inevitably run down a boat भी, इससे बोट भी डूब भी सकता है। with the 20 and 30 passenger in a board, इसका बोर्ड में 20 and 30 पैसेंजर है। unless and change the course of his vessel, that by changing him he must be incur risk the running down a boat, सी बोट को डुबा दे सकता है जिसमें only 2 पैसेंजर है in a boat, this he may the possibly clear here if at his course without any the intention and run down boat C को डुबा देगा and in a good faith for the purpose of avoiding the danger of the passenger of boat B को बचाने के लिए he is not guilty for offense, वो ऑफेंस के लिए दोषी नहीं होगा। थ्रू ही में रन डाउन बोट सी, जबकि वह सी को डुबा देता है। बाय डूइंग एक्ट विच ही न्यू, वो जानता था, वाज लाइकली टू कोर्स दैट इफेक्ट ही इट बी फाउंड एज द मैटर ऑफ फैक्ट एंड द डेंजर विद द इंटेंशन ऑफ अवॉइडिंग वाज द सच एज द एक्सक्यूज हिम एंड incurring the risk the running down the boat C, इस तरह बोट सी को डुबा जाता है। मान लीजिए एक कप्तान है जो अपना बोट को एक बैक मोड़ने से
दूसरा बोट डूब जाएगा जो कम पैसेंजर लिए हुए है, अपना 20 और 30 पैसेंजर को बचाने के लिए छोटा पैसेंजर को डुबा भी देता है, तो कोई बात अपराध नहीं होगा। और एक और है, ए जो व्यक्ति है इन ए ग्रेट फायर, देख रहा है पूरा आग लग गया गांव में, पुल डाउन द हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, कई हाउस को गिरा देता है बीच में, दूसरा आग न बढ़े इसके लिए, प्रिवेंट द कॉन्फ्लेग्रेशन फ्रॉम द स्प्रेडिंग, आग को बढ़ने से बचाने के लिए, ही डज नॉट विद द इंटेंशन ऑफ विथ इंटेंशन ऑफ द गुड फेथ एंड सेविंग है ह्यूमन लाइफ को एंड प्रॉपर्टी का, हियर इफ इट बी फाउंड दैट harm to be prevent was of such in nature and so imminent as to the excuse a act, ए का एक्ट जो किया है, कुछ घर को गिरा दिया, वो एक्सक्यूज के लायक है, इसलिए ए इज नॉट गिल्टी फॉर द ऑफेंस, ए ने कोई गलती नहीं किया। मान लिया गांव में पूरा आग फैल गया है, उसको बचाने के लिए 3-4 घर को हमने गिरा देते हैं ताकि आगे वाला घर बच जाए, तो कोई अपराध नहीं होगा, जबकि वह बचाने के लिए इंटेंशन बचाने का होना चाहिए। इस तरह 2 इलस्ट्रेशन इसका सेक्शन 19 का 2 इलस्ट्रेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको ध्यान देकर देखिएगा। यदि आपको समझ में आया तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाकर सब्सक्राइब करिएगा, और यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम फिर से समझावेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यानी बड़ी क्षति को बचाने के लिए छोटा क्षति किया जा सकता है, इसका मेन थीम यही है, बड़ी क्षति को बचाने के लिए छोटा क्षति किया जा सकता है। आग वाला में गांव में आग लगा, 2-3 घर गिरा देते हैं तो बाकी घर तो बच जाएगा। वही उसी प्रकार कप्तान है, बड़ा अपना शिप लेके जा रहा है, मोड़ने से मान ली सामने आ रहा है, नाव टकरा कर डूब जाता है, लेकिन छोटा नाव है, डूब जाए, लेकिन हम अपना तो 20-25 आदमी को 20-30 आदमी को तो बचा लें, इसलिए बड़ी क्षति को बचाने के लिए छोटा क्षति किया जा सकता है। इस जनरल अपवाद में पढ़ना है, जनरल एक्सेप्शन में पढ़ना है, और हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह अब अगला सेक्शन 20 होगा, और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि सारा सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और एक एक इलस्ट्रेशन बताते चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।